क्या हो जब आदमी को पता चले जिससे उसकी शादी हुई है वो लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। दरअसल इस लड़की का नाम साबरी होता है, जिसको हरिंदर नाम का आदमी जबरन शादी करने को बोलता है क्योंकि वो पैसे लेकर दुल्हन बेचता है। यहाँ भोला नाम का आदमी अपने ताऊ के साथ दुल्हन लेने आता है। हरिंदर बहुत सुअर होता है, वो एक किन्नर को लड़की बताकर 1 लाख में बेचने की बात करता है। भोला को साबरी पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसकी पहचान के कागज मांगता है। हरिंदर कागज देने के 20,000 और मांगता है, लेकिन भोला का ताऊ उसको मना करता है कि हमको कौन सा लड़की को सरकारी नौकरी कराना है, क्योंकि भोला ने सारी जमा पूंजी दुल्हन को खरीदने में लगा दी थी। अब उस किन्नर की भोला से शादी हो जाती है और वो उसको अपने गांव लाने लगता है। दरअसल इस गांव में लड़की होती ही नहीं है, इसलिए लड़कों को शादी करने के लिए दुल्हन खरीदना पड़ता है। अब भोला साबरी को गांव ले आता है। जो आदमी दुल्हन खरीद कर गांव में लाता है उसकी गांव में बहुत इज्जत बनती है। अब ये दोनों बहू को घर ले आते हैं। रात के टाइम भोला का ताऊ गाँव वालों को शादी की दावत देता है। दुल्हन की मुँह दिखाई पे साबरी सबको पसंद आती है। अब भोले का अंदर जाने का समय आ गया था। अब वो साबरी के पास आ जाता है, लेकिन अभी तक उसको साबरी की सच्चाई पता नहीं चली थी। वो उसको बताना चाहती थी, लेकिन भोला उसकी बात नहीं सुनता। भोला की शादी एक किन्नर से हो जाती है। जब पहली रात को भोला को पता चलता है तो वो अपने ताऊ को बताता है, तो उसका ताऊ किन्नर को मारने लगता है। भोला ताऊ को रोकता है कि शोर होने से गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे। वो लड़की बताती है कि हरिंद्र ने पैसों के लालच में मेरी शादी कराई है, लेकिन उसका ताऊ किन्नर की बात नहीं सुनता। अब भोला बहुत रोता है कि दुल्हन खरीदने के चक्कर में जमीन का टुकड़ा भी बिक गया और औरत भी नहीं मिली, उनकी सारी जमा पूंजी चली गई थी। अब उसका ताऊ उस हरिंदर को पकड़ने को बोलता है जिसने ये किन्नर इनको बेची थी, लेकिन सबरी बोलती है कि हरिंदर एक गुंडा है, तुमको अपने पैसे चाहिए तो पुलिस के पास जाओ। अब वे 2 थाने जा ही रहे थे कि गाँव का एक आदमी उनको बोलता है कि गाँव में लुगाई लाने से तुम्हारी इज्जत बन गई, नहीं तो गांव में औरत देखने को भी नहीं मिलती। अब उसका ताऊ बोलता है गांव में अगर किन्नर की बात खुल गई तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, इसलिए उसका ताऊ वापस चलने को बोलता है। लेकिन भोला को अपने 1 लाख का फिक्र था जो लुट चुके थे। उसके ताऊ को लगता है कि वो किन्नर तो अब तक भाग भी गया होगा और तुझे कोई किन्नर का पति नहीं बोलेगा। जब वे घर आते हैं तो किन्नर वही होती है और उनके लिए खाना बना रही होती है और उसके ताऊ को गर्मा गर्म खाना देती है। सबरी बोलती है मेरा अब कोई नहीं है, मुझको यहाँ से मत निकालना। जैसे ही भोला और उसका ताऊ घर आते हैं उनको पूरा घर चकाचक मिलता है और सबरी उनके लिए खाना बना रही थी। अब वो ताऊ को खाना परोसती है और ताऊ भी खाना लेकर सुअर के जैसे खाने लगता है। भोला भी उसके साथ ही खाने लगता है। अब भोला सबरी को भी कुछ खाने को बोलता है, इसलिए वो कुछ रोटी उठाकर वहीं खाने लगती है। उसको ताऊ पहले सोचता है और फिर उसको बोलता है कि औरत का पहला काम आदमी को खुश करना होता है, जो ये किन्नर तुझे नहीं कर सकती, लेकिन घर का काम तो संभाल सकती है। तेरी किन्नर से शादी हुई है, ये गाँव वालों को भी तो नहीं बता सकते। सबरी कमरे में बैठी ही थी कि भोला आ जाता है। भोला बोलता है मुझे लगा था तू भाग जाएगी, क्योंकि रात उसके ताऊ ने उसको बचाया था। यहाँ सबरी कुएं से पानी भर रही थी कि गाँव की चाची आ जाती है, लेकिन सबरी बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ वो ताऊ के पैर दबा ही रही थी कि ताऊ बोलता है कि तू किन्नर है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब वो भोला के पास आ जाती है। भोला को सबरी देखने में बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन किन्नर होने की वजह से वो अपने अरमान दबा लेता था। भोला की नफरत किन्नर के लिए अब कम हो गई थी। वो उससे हंसकर बात करने लगा था। सबरी बताती है कि हरिंद्र मुझको हर रोज बहुत मारता था और पैसों के लालच में मुझको लड़की बताकर तुम लोगों को बेच दिया। भोला के